हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम फेवरेट। आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और आज 5th नंबर की क्लास है, 5वें नंबर की क्लास है सिटी मिशन मैनेजर और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के लिए। ठीक है, बात करेंगे हम। आपके सामने में दिखाई दे रहा होगा आपको थंबनेल पर, राज्य शहरी आजीविका मिशन मध्य प्रदेश 65 अंकों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आगे की क्लास अभी तक 8 नवंबर को आपने लास्ट डेट दे रखा था मैंने, ठीक है। आपको आगे की क्लास और पीडीएफ साथ में मिलेगा आपको, सब कुछ, इसकी लिंक सब कुछ मिलेगा आपको टेलीग्राम के ग्रुप में, जिसको आपको ज्वाइन करना होगा। और ज्वाइन करने के लिए क्या होगा, जिसके लिए आपको 501 रुपये का गुरु दक्षिणा आपको पे करना होगा, ठीक है। जिसकी स्क्रीनशॉट जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन करने के बाद उसके स्क्रीनशॉट को इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको भेजना होगा, ठीक है। जैसे सेंड करेंगे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी जाएगी, उस लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको क्लासेस की आगे की जो वीडियो है, आगे की वीडियो के लिए आपको लिंक मिलेगी, ठीक है। मतलब कि आगे की वीडियो की लिंक मिलेगी और साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगी। और बात करें एमसीक्यू की, तो माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर 50,000 लिखा गया है। ये 50,000 नहीं, 5,000 है, ठीक है। ये 5,000 है, ओके। 5,000 एमसीक्यू विथ डिटेल्स के साथ में आपको मिलेगा। 5,000 प्लस रहेंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ पर केवल 5,000 ही बोला गया है। 5,000 एमसीक्यू विथ डिटेल्स रहेगा, ठीक है। साथ में आपको रिवीजन मिलेगा। बात करें ऑफ़र की, तो ये जो आपका गुरु दक्षिणा है 501 रुपये, ये आज लास्ट डेट है। ऑफ़र सिर्फ 8 नवंबर तक। इसके बाद में आपको आज रात को 12 बजे से लेकर 999 रुपये आपका गुरु दक्षिणा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जल्द से जल्द आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आज लास्ट डेट है, दोबारा से बता दिया जा रहा है आपको, तिबारा बता दिया जा रहा है कि आज 8 नवंबर है, आज लास्ट डेट है, ठीक है। कल आज रात के 12 बजे से लेकर 999 रुपये आपका गुरु दक्षिणा हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे हम आगे। और इस प्रकार से आपकी क्लासेस है। 110 क्वेश्चन इसके पहले हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब 110 जो क्वेश्चन है इनके लिए क्लासेस दी गई है आपको, ठीक है। किस प्रकार एक आपका 111वें नंबर का जो क्वेश्चन है, किस हिंदू धर्म में यह वर्णित है कि स्त्रियों का अपने स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हाँ, और ये क्लासेस सबकी सिटी मिशन मैनेजर और सामुदायिक संगठक दोनों के लिए है, दोनों का सिलेबस सेम होगा, ठीक है। बात करेंगे हम इसके ऑप्शन की, तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, गीता, मनुस्मृति, उपनिषद और ऋग्वेद, और इसका जो राइट आंसर मनुस्मृति हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो ये रहे आपके सामने में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मनुस्मृति मनु द्वारा लिखा गया, आपको मालूम है, ठीक है, आपको पता है, इसके पहले मैं बता चुका हूँ। धार्मिक लेख मनुस्मृति कही जाती है इसे, ठीक है। धार्मिक लेख मनुस्मृति कही जाती है, मनु के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय है, ठीक है, जिसमें श्लोक की संख्या 2684, मतलब 2684 श्लोक्स है, ठीक है। कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 भी बताई गई है। बात करें आगे हम, तो मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। यह 1776, मतलब कि 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले संस्कृत ग्रंथों में से एक है। कौन? मनुस्मृति, ठीक है। कौन सा ग्रंथ? मनुस्मृति ग्रंथ। ब्रिटिश फिलोजिस्ट सर विलियम्स जोन्स द्वारा और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के लाभ के लिए हिंदू कानून का निर्माण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। किसका? मनुस्मृति का, ठीक है। बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, 112 नंबर का है, ठीक है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिक की अधिकतम आयु क्या होना चाहिए। इसके लिए आपके सामने में ऑप्शन दिए गए हैं, 18 वर्ष, 12, 14 या फिर 10 वर्ष। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 वर्ष, ठीक है। बात करेंगे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो देश का संविधान भी बाल श्रम उन्मूलन की बात करता है। इसके अनुच्छेद 23 में, मतलब आर्टिकल 23 में खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। भारत सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने हेतु 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। इसके अनुसार खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध है, मतलब बंद है, ठीक है। बाल श्रम निषेध नियमन कानून 1986, यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी अवैध पैसे और
57 प्रक्रियाओं में जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकारी माना जाता है या फिर हानिकारक माना जाता है, इस नियोजन को निषिद्ध बनाता है। ठीक है, और आगे की इसी प्रकार से आपको क्लासेस देखना है तो इसके लिए आपको गुरु दक्षिणा पे करना होगा। आज लास्ट डेट है, 501 रुपये है अभी, और 9 नंबर मतलब अर्थात आज रात के 12 बजे से 999 रुपये हो जाएगी। ठीक है, आगे की क्लास देखने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। गुरु दक्षिणा पे करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दिएगा, मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है। ठीक है, उसमें भेज दिएगा, आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये रही अब हमारे आगे की क्लास। चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन संबंधित है और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। वृक्षों की रक्षा से, जल की रक्षा से, पशु की रक्षा से और खनिजों की रक्षा से। तो चिपको आंदोलन आपको मालूम होगा, आपने 9वीं 10वीं में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। वृक्षों की रक्षा से इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे हम आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो चिपको, सॉरी माफी चाहूँगा, 2 बार हो गया। ठीक है, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, तब मध्य प्रदेश का भाग हुआ करता था। कौन सा? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था यह आंदोलन, चिपको आंदोलन। ठीक है, वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। ठीक है, बात करेंगे हम आगे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के, माफी चाहूँगा उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ। सन 1987 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चिपको आंदोलन को सन 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अर्थात राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया 1987 को। ठीक है, बात करेंगे आगे हमारे क्वेश्चन की। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है, इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। साम्यवादी आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका किसान आंदोलन। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? किसान आंदोलन से। बात करेंगे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो ये रहे आपके सामने में, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका जन्म 12 फरवरी 1889 या फिर 1889 को, और इनकी जो मृत्यु है 26 जून 1950 को हुई है। ठीक है, भारत के राष्ट्रवादी नेता थे और स्वतंत्र संग्राम सेनानी भी थे। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। ठीक है, वे आदि शंकराचार्य संप्रदाय के दशनामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, इतिहासकार और किसान नेता थे। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बात करें हम आगे अगले क्वेश्चन की, और यह आपके सामने, निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है? इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। दलित आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, चिपको आंदोलन और पिछड़ी जाति आंदोलन। ठीक है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है तो आपको पता है पर्यावरण से जुड़ा हुआ कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। ठीक है, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की। भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किन की पहचान है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी और कमला नेहरू। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, नारीवादी आंदोलन के जो पुरोधा के रूप में पहचाने जाते हैं वो है सरोजनी नायडू जी। ठीक है, बात करेंगे हम आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो ये रहे आपके सामने में, सरोजनी नायडू, इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ है। ठीक है, और इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 अर्थात 1949 को। ठीक है, किनका? सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को, 2 मार्च 1949 को इनकी डेथ हुई है। ठीक है, बात करें आगे, एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवियत्री थी। कौन? सरोजनी नायडू। ठीक है, इनमें ये भी गुण पाए गए, इनकी विशेषता ये भी थी। ठीक है, नागरिक अधिकारों अरे यार बहुत खराश है यार, इतनी दवाई लेने के बाद भी। सीने में जलन हो रही है यार। अभी क्लास कम है। ठीक है, क्लासेस की संख्या बढ़ा दी जाएगी, मेरी तबीयत थोड़ी आरामंद हो। मैं मेडिसिन रेगुलर ले रहा हूँ लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है। महिलाओं की मुक्ति और साम्राज्यवाद विरोधी विचारों की समर्थक थी। वह मतलब कौन थी? सरोजनी नायडू की बारे में बात की जा रही है। ठीक है, वह औपनिवेशिक
शासन में स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। कौन? सरोजिनी नायडू जी। एक कवि के रूप में जानी जाती है। नायडू के काम में काम ने उन्हें उनकी कविता के रंग, कल्पना और गीतात्मक गुणवत्ता के कारण महात्मा गांधी द्वारा भारत कोकिला या भारत कोकिला, ठीक है, भारत कोकिला का नाम दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। किन्हें? सरोजिनी नायडू जी को। ठीक है, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपके सामने, किस वर्ष भारतीय श्रम संघ अधिनियम पारित हुआ? और इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, 1926, 1915, 1951 और 1956। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1926 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करेंगे हम आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो 1926 में श्रमिक संघ अधिनियम पारित हुआ, जो देश में श्रमिक संघों के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। इस अधिनियम ने पंजीकृत श्रमिक संघों को कानूनी प्रतिष्ठा प्रदान की तथा उनके सदस्यों के लिए कानूनी दरखास्त तथा आपराधिक अभियोग से उन्मुक्ति के उपाय किए गए। ठीक है, पंजीकरण से आम जनता के सामने संघों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। ठीक है, केवल व्यापार या व्यवसाय जिसमें उद्योग सम्मिलित है, ठीक है, इसमें कार्यरत व्यक्ति श्रमिक संघ बना सकता है और सदस्य बन सकता है। यह संपूर्ण भारतीय संघ पर लागू है, मतलब हमारे पूरे भारत देश पर लागू है। संघ की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु आपकी 15 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, बात करेंगे आगे अगले क्वेश्चन की। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? और इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, बीपी मंडल, एमएल मंडल, वीपी मंडल, वीपी और बीपी मंडल। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन का आंसर लगाना हो और इस प्रकार से मिलते जुलते हुए ऑप्शन होते हैं, ठीक है, बीपी मंडल और वीपी मंडल, तो देखिएगा ये दो ऑप्शन बी और सी है, ये तो आपका कैंसिल हो गया डायरेक्ट। ठीक है, बी, ये बी ऑप्शन और सी ऑप्शन कैंसिल हो गया। आंसर आपका ए या फिर सी में से ही होगा। ठीक है, देखिए कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डाला गया है आपको। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब अगर से ये कब की कंडीशन है कि जब अगर से आपको इसका आंसर मालूम ही नहीं है तब की बात की जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीपी मंडल इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे हम आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो मंडल आयोग सन 1979 अर्थात 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, मंडल आयोग का गठन। ठीक है, मंडल आयोग सन 1979 या फिर 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, इस आयोग का कार्यक्षेत्र सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना था। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बोलिए या फिर बीपी मंडल बोलिए। ठीक है, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की। तो नायर नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? और इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है, बात करेंगे हम आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो 1 जुलाई 1949 अर्थात 1949 को तिरुवितांकुर तथा कोच्चि को मिलाकर तिरुकोच्चि राज्य का गठन किया गया था। कब? 1 जुलाई 1949 को। ठीक है, जिसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? टी.के. नारायण पिल्लैल। ठीक है, 1949 में राज्य पुनर्गठन के समय तोवाला, अगस्तीश्वरम, कलकुट्टलम, क्या क्या नाम है यार, कलक्कुड़म है। ठीक है, कलक्कुड़म, विल्डकोड, ठीक है, आदि 4 दक्षिण तहसीलों को तमिलनाडु में मिलाया गया। ठीक है, मलाबार जिला तथा दक्षिण केनरा जिले की कासरकोड तहसील केरल के साथ मिला दी गई। ठीक है, इस प्रकार से 1956 में वर्तमान केरल की स्थापना हुई थी। ठीक है, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की। और ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 120। इनमें से कौन श्रमिक संगठन है आपको बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं, C2, AITUC और BMS। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये चारों श्रमिक संगठन है, ये मतलब तीनों संगठन श्रमिक संगठन है। ठीक है, बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो ये रहा आपके सामने में, ये कंटेंट दिया गया आपके सामने में। भारतीय मजदूर संघ या फिर भारतीय श्रमिक संघ भारत में ट्रेड यूनियन संगठन में से एक है। इसकी स्थापना दंतोपड़ी ठेंगड़ी के द्वारा 23 जुलाई 1955 को की गई थी। किसकी स्थापना? भारतीय मजदूर संघ की। ठीक है, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की। तो आज किसान खेती को किस प्रकार का व्यवसाय मानते हैं? ठीक है, किस प्रकार से मानते हैं? तो लाभप्रद, हानिप्रद, कष्टप्रद, संतोषप्रद। ठीक है,
आपको ये नहीं कि आपकी खुद मतलब आसपास के किसानों को देख लिया और उसके हिसाब से आंसर बता दिया, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, ये प्रश्न बना हुआ है, ठीक है, टॉपिक से निकला हुआ क्वेश्चन है। तो और एक क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, हानिप्रद हो जाएगा। आज जो किसान है वो खेती को किस प्रकार से व्यवसाय को मानते हैं, तो वो हानिप्रद इसके लिए राइट आंसर होगा, ठीक है। बात करेंगे आगे अगले क्वेश्चन की। तो खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ था, और इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। 1916, 17, 18 और 19। इसके लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 1918, ठीक है। बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और ये रहे आपके सामने में। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध में एक सत्याग्रह या आंदोलन हुआ था, ठीक है। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। खेड़ा सत्याग्रह को पहला असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। सन 1918 में गुजरात जिले के पूरे साल की फसल को मारी गई थी, ठीक है। किसान की दृष्टि में फसल चौथाई भी नहीं हुई। हाँ, मतलब किसानों की दृष्टि में फसल जो है वो एक चौथाई भी नहीं हुई है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, एक चौथाई भी नहीं हुई थी। इस स्थिति को देखते हुए लगान की माफ़ी होनी चाहिए थी, पर सरकारी अधिकारी किसानों की इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। किसानों की जब सारी प्रार्थनाएं निष्फल हो गई थी, तब महात्मा गांधी ने उन्हें सत्याग्रह करने की सलाह दी और लोगों से स्वयंसेवक और कार्यकर्ता बनने की अपील की गई थी, और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गुजरात के खेड़ा जिले में, ठीक है, 1918 को, ठीक है। बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, नोट करते चलेगा। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, और इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। राम मनोहर लोहिया, रामास्वामी नायकर, कर्पूरी ठाकुर और कांशीराम। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा रामास्वामी नायकर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बात करेंगे हम आगे अगले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो आत्मसम्मान आंदोलन वर्ष 1920 में वी रामास्वामी नायकर द्वारा दक्षिण भारत में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। वर्ष 1925 में नायकर जी ने अपना एक समाचार पत्र कुदी अरासू, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, कुदी अरासू निकाला और एक उग्र समाज सुधारक के रूप में जाने गए। कौन? रामास्वामी नायकर जी, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। निम्नांकित में से कौन सामाजिक आंदोलन का विशेष प्रकार है, और इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। विरोधापूर्ण आंदोलन, सुधार आंदोलन, रूपांतरकारी आंदोलन और ये सभी। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कि जो सामाजिक आंदोलन है ये तीनों सामाजिक आंदोलन है, ठीक है। कौन से? विरोधपूर्ण आंदोलन, सुधार आंदोलन और रूपांतरकारी आंदोलन। बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन भारत में श्रमिक आंदोलन के प्रारंभिक नेता थे, आरंभिक नेता थे या फिर शुरुआती नेता थे? तो इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने में, एम जोशी, वी गिरी, जे कामत और जयप्रकाश नारायण। तो इसके लिए राइट आंसर होगा आपका एम जोशी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बात करेंगे हम आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो श्रम आंदोलन या फिर लेबर मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है। श्रम वर्ग लोगों के एक सामूहिक संगठन के विकास के लिए अपने कर्मचारियों और सरकारों से विशेष रूप से श्रम संबंधों को शासित करने वाले विशिष्ट कानून के कार्यान्वयन के माध्यम से बेहतर आचरण के लिए अपने स्वयं के हित में अभियान चलाने में इस्तेमाल किए जाने वाला एक व्यापक शब्द है, ठीक है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, और ये आपके सामने में कृषक आंदोलन के जनक कौन है, ठीक है। इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहजानंद सरस्वती, ठीक है। बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो कृषि नीति को बदलने के लिए किए गए आंदोलन कृषक आंदोलन कहलाते हैं, ठीक है। और इसके पहले भी किसान आंदोलन अभी वर्तमान की बात करें तो हो चुके हैं, ठीक है। कृषक आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है, और विश्व के सभी भागों में अलग अलग समय पर किसानों ने कृषि नीति में परिवर्तन करने के लिए आंदोलन किए, किसान आंदोलन, ठीक है, ताकि उनकी दशा पर सुधार हो सके। बात करेंगे आगे हम अगले क्वेश्चन की। स्वामी नायकर का संबंध किस प्रकार के आंदोलन से है? तो अगर से आपने अच्छे से पिछला क्वेश्चन पढ़ा होगा तो बिल्कुल इसका राइट आंसर दे पाएंगे। किसान आंदोलन, पर्यावरण संबंधी आंदोलन, पिछड़ा वर्ग आंदोलन या फिर नारी स्वतंत्र आंदोलन। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग आंदोलन से जुड़े हुए हैं स्वामी नायकर जी। आगे अगले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जाति आधारित आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ आंदोलन उस समय चरम पर पहुंच गया था जब 1990 या फिर 1989 में मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के लिए आरक्षण की शुरुआत की थी, ठीक है।
उस समय के साथ मतलब कुछ समय के साथ आरक्षण विरोधी आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया और दूसरे वर्गों ने भी अपने लिए आरक्षण की मांग आरंभ कर दी। ठीक है, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, और ये रहा आपके सामने में डॉक्टर अंबेडकर या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ। इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल इसका आपका राइट आंसर मालूम होगा आपको, मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये रहे आपके सामने में भीम जन्मभूमि मध्य प्रदेश। ठीक है, भीम जन्मभूमि मध्य प्रदेश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर। ठीक है, हाँ डॉक्टर अंबेडकर नगर बोलना चाहिए, इनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि मध्य प्रदेश के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में, महू कहाँ पर है, इंदौर में। ठीक है, महू में, मध्य प्रदेश के इंदौर में महू है। ठीक है, अंबेडकर नगर महू में स्थित भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली स्मारक है। ठीक है, इनका जन्म डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है, मध्य प्रदेश के महू, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में। ठीक है, बात करें आगे, तो अंबेडकर का जी का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 को एक सैन्य छावनी महू के कालीकट पलटन इलाके में हुआ था, और महू कहाँ पर है, इंदौर में। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी जन्मस्थली पर एक भव्य स्मारक बनाया है जिसे भीम जन्मस्थली नाम दिया गया है। ठीक है, स्मारक का उद्घाटन 14 अप्रैल 1991 को अंबेडकर जी की 100वीं जयंती के दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और जो स्मारक है इनकी रचना या फिर वास्तुकार E.D. निमगड़े के द्वारा की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाद में स्मारक को 14 अप्रैल 2008 को 117वीं अंबेडकर जयंती के मौके पर लोकार्पित किया गया था। ठीक है, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, और ये रहा आपके सामने में अगला क्वेश्चन, और ये रहे चार ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया, 1970, 1975, 1980 और 1985। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1985। ठीक है, महिला वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया, 1975 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। ठीक है, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय, याद रखिएगा। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 1975 में महिला दिवस को आधिकारिक मान्यता दी गई, तब संयुक्त राष्ट्र ने इसे वार्षिक तौर पर एक थीम के साथ मानना शुरू किया, और 8 मार्च 2021 को 21 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ठीक है, बात करेंगे हम आगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, नारी मुक्त आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत किसे माना जाता है, और इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, सिमेन द बोयर, कैट मिलेट, जॉन माइका, माइग्रेट थ्रेचर। तो इसके लिए राइट आंसर आपका होगा सिमेन द बोयर, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, और इसका राइट आंसर आपको पता है, स्वामी सहजानंद जी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करेंगे आगे अगले क्वेश्चन की, नक्सलवाड़ी आंदोलन का प्रारंभ भारत के किस राज्य में हुआ, नक्सलवाड़ी आंदोलन का आरंभ भारत के किस राज्य में हुआ। इसके लिए चार ऑप्शन, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल और गुजरात। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो नक्सलवाड़ी आंदोलन है वो हमारे भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये रहा आपके सामने में, नक्सलवाद साम्यवादी क्रांतिकारियों ने उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है, उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। ठीक है, नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव है नक्सलबाड़ी, जहां से नक्सल शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन का आरंभ किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बहुत बड़े प्रशंसकों में से थे, और उनका मानना था कि भारतीय श्रमिकों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां उत्तरदायी है। ठीक है, जिसके कारण उच्च वर्गों का शासन तंत्र और फलस्वरूप कृषि तंत्र पर वर्चस्व स्थापित हो गया। इस न्यायहीन दमनकारी वर्चस्व को केवल सशस्त्र क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता था, इसी सशस्त्र क्रांतिकारी से ही समाप्त किया जा सकता था। ठीक है, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की, तो किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई, और इसके लिए आपके सामने में चार ऑप्शन दिए गए हैं,
1918, 1919, 1947, 1949। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा आपका 1919। तो 1919 वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करें हम अगले क्वेश्चन की। एक खोड़ा नहीं, माफ़ी चाहूँगा, एक खेड़ा है। खेड़ा आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। ठीक है, बिहार, झारखंड, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो इसके लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की इसके। तो बिहार के चंपारण के बाद, बिहार में जो चंपारण हुआ था, हाँ, तो बिहार के चंपारण के बाद 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात के खेड़ा जिले में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चलाया था। ठीक है, बात करें हम अगले क्वेश्चन की। भारत में श्रमिक संघ अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, तो इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने में दिए हैं, 2001, 2003, 2006, 2008। तो इसके राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2001। ठीक है, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की। तो भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? और इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो इसके लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात तमिलनाडु में सबसे पहली बार पिछड़ी जाति आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक है, इस बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई? ठीक है, इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, 1951, 1952, 1953, 1954। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका 1953, 1953 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो जनवरी 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, आयोग ने सामाजिक और शैक्षिक आधारों पर पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 4 मानक बनाए गए थे इनके द्वारा। ठीक है मतलब इसकी अध्यक्षता में, ठीक है, काका कालेलकर की अध्यक्षता में, ठीक है, 4 मानक तैयार किए गए थे। ठीक है, 1 जनवरी 1979 को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग पूछ लिया जाए तो 1979 को, ठीक है, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित करने का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया था। सबसे इसके पहले अध्यक्ष, मतलब कि इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इसकी प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे, पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति RN प्रसाद जी थे। और वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की जा रही है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की बात की जा रही है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष है वो है भगवान लाल साहनी जी। ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करें हम अगले क्वेश्चन की। तो यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो आपके सामने में राइट आंसर आपको मालूम है, 1979 हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे और हमारे क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बोडो जनजाति द्वारा आरंभ किया गया बोडो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपकी इसके लिए 4 ऑप्शन, गोलपाड़ा आंदोलन, उदयाचल आंदोलन, कामरूप आंदोलन, असम आंदोलन। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयाचल आंदोलन। ठीक है, बात करेंगे हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो बोडो जनजाति भारत के गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। आपको मालूम होगा कि जो गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ी कहाँ पर है? हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है, जो बोडो जनजाति है भारत के गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। मेघालय जानते होंगे आप, ठीक है, मेघालय की जो गारो पहाड़ी है वहाँ पर पाई जाती है बोडो जनजाति। यह मुख्य रूप से असम, मेघालय और मिजोरम में पाई जाती है। संथाल परगना झारखंड में स्थित है। मतलब जो संथाल परगना जनजाति है वो कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है, जहाँ संथाल जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। अमेजन बेसिन की मुख्य जनजाति बोडो है। ठीक है, ये बोरो है, बोरो नहीं बोडो है ये। ठीक है, ये क्या है? ये बोडो है। ठीक है, ये बोडो है, बोडो। ठीक है, जबकि मध्य प्रदेश में भील, गोंड और बैगा, कोल, कोरवा, कमार आदि जनजातियां मिलती है। जनजातियों की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। अगर से पूछा जाए, ये प्रश्न बन चुका है, बनता है कि मध्य प्रदेश मतलब कि जनजाति हमारे भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है? तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, बोडो जनजाति बहुभाषी समुदाय है। ठीक है, बात करेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की और यह रहा आपका अगला क्वेश्चन, हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अगर से चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करते चलिएगा। ठीक है,
भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जोधपुर रियासत में वृक्षों की रक्षा के लिए किस महिला ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी? इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। पूजा दुबे, अमृताबाई, मधुबनी राणा और राजेश्वरी देवी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अमृताबाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका अमृताबाई। अगर से किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अगर से आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है 9850976896। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर, गूगल पे नंबर, फ़ोनपे नंबर, पेटीएम नंबर यही है। आपका गुरु दक्षिणा आज उसकी लास्ट डेट है। ठीक है, रात के 12 बजे से आपका वो गुरु दक्षिणा 999 रुपये अर्थात 999 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जल्दी कीजिएगा। आपको क्लासेस की लिंक और PDF दोनों टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में।